अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ आपके सामने। ये रिव्यू है कल के प्रोग्राम के बारे में जो कि रिपब्लिक टीवी पे, आपको जैसे पता है कि मैं अर्नब गोस्वामी के जो इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं उनमें अपीयर होता हूँ और उसमें ये प्रोग्राम एक्चुअली रिलेटेड था कुलभूषण यादव के। आपको पता है कि पाकिस्तान ने कौंसल एक्सेस दी इंडिया को, इंडियन हाई कमीशन को, उनसे ये कहा कि आप कुलभूषण यादव से अगर मुलाकात करना चाहते हैं सो you can come and meet him by all means in accordance to ICJ's requirements। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जब ICJ का डिसीजन आया था कुलभूषण यादव के केस में, तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा था कि एक तो रिव्यू पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डलवाई जाए और इसको रिव्यू के लिए भेजा जाए केस को, और साथ में ये कहा था कि आप कौंसल एक्सेस दें। कल जो कौंसल एक्सेस दी गई पाकिस्तान की तरफ से उसमें ये हुआ कि जिस जगह पे दो उनके जो कौंसलर्स थे वो आए और वो मिलने आए थे कुलभूषण यादव से, यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बात ये है कि जब वो मिलने आए तो हुआ ये कि उन्होंने स्पेशल इंतज़ामात किए थे। वो इंतज़ामात किस सिलसिले में किए थे? आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हर तरफ ही आपको स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे भी स्पेशल लवाज़मात अपनाए गए और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, जिनके ऊपर के ऑलरेडी से हाई कमीशन को पहले से ये बताया गया था कि इस तरह के वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होंगी और हम इस तरीके से कुलभूषण से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि देखने में ये आया कि जैसे ही वहाँ पे इंडियन कौंसलर्स पहुँचे तो उन्होंने जाते साथ ही चीज़ों पे एतराज़ करने शुरू कर दिए और उनके एटीट्यूड से ये लग रहा था कि वो सीरियस ही नहीं हैं कुलभूषण यादव के मामले में, और वो कुलभूषण यादव से मिलने नहीं आए बल्कि इसको एक डिप्लोमेटिक इशू बनाने आए हैं। वो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान को ब्लेम किया जा सके और अदरवाइज़ उनकी कोई भी रीज़न नज़र नहीं आती। यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी देर वो वहाँ पे रहे, वो कभी इस चीज़ पे कभी उस चीज़ पे डिफरेंट चीज़ों पे वो बात करते रहे और वो कहते रहे कि ये हमें पसंद नहीं, आप ये चेंज करें, आप ये चेंज करें। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जो उन्होंने देखना था कुलभूषण यादव को वो तो उन्होंने देख लिया, और उस सिलसिले में उनको ये भी पता चल गया कि कोई टॉर्चर नहीं हो रहा कुलभूषण यादव पे। और दूसरी बात ये है कि जब वो जाने लगे तो हुआ कुछ यूँ कि कुलभूषण यादव वो सपोज टू साइन अ पेपर जिसमें कि वो रिव्यू जिसकी वजह से रिव्यू डाला जा सकता है, उसकी कंसेंट पेपर जो है वो साइन करने थे उसने, तो ही वाज रेडी टू डू इट। वो इनको पीछे से आवाज़ें देता रहा कि प्लीज़ आएँ, मेरी बात तो सुने, लेकिन इन्होंने उनकी एक ना सुनी और ये चले गए। इस बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की। तो इसी मौजू पे ये सारा प्रोग्राम हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले वो वीडियो जिसमें कि मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ कल दिया, तो उसके वो मौक़िफ़ सुनने के बाद इन्होंने दांत भी निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि जब आपके पास कोई किसी चीज़ का जवाब नहीं होता या उसको काउंटर नैरेटिव आप नहीं जनरेट कर सकते तो आप फिर क्या करते हैं कि आप दांत निकालते हैं। तो सबसे पहले वही वीडियो प्ले होगी। You lied to the world about providing access and then placed your officials with an intimidating demeanor with cameras in close proximity to Yadav. You liars! I therefore have proven that you are liars. Now defend yourself. Let me be very frank to you and tell you what happened today. Well, what happened today was that while they were asked to come there and to meet with Kulbhushan Yadav, the place they were taken to, they started saying that, oh, this is not right, that's not right. Well, there were few arrangements, and them arrangements, they were looking at the fact that we are going through COVID-19, looking at the fact that we had to make sure that Kulbhushan Yadav is
is given a meetup in proper way. You know, we have been very careful about that. But what happened was, as soon as your councillors, they went there, as they were present there, they started saying that, oh, we don't need this, we don't need that. Yes, whenever there was something, they supposed to were be asking for it to be unimpeded, removed. unhindered Pakistan and unconditional. Pakistan did Obviously so. they will complain. This is silly of you. Pakistan did so. I mean, are you an educated the problem man? is, by the looks of it, Sushant the will problem educate is you now. that they did not want to meet Kulbhushan Yadav Arnab, because they do I not think the want disingenuity Pakistan to of carry the on with the argument process. is reflected in what this guy is saying. Say. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे ये कहना पड़ा कि व्हाट अ थैंकलेस कंट्री इंडिया इज़. येस, आई एम राइट. उसकी वजह ये है कि इट इज़ थैंकलेस एटीट्यूड. सबसे पहले ये कि आप बात कर रहे थे कि काउंसलर एक्सेस दें. जब हमने दी है तो आप वो गेन नहीं करना चाह रहे, आप उसके लिए सीरियस ही नहीं है. बेसिकली इंडिया ये चाहता है कि कुलभूषण यादव को फांसी दे दी जाए और उसकी फांसी के बाद कुलभूषण यादव की जो कब्र है उसके ऊपर या फिर जो उसकी मैयत है उसके ऊपर हम लोग अपनी डिप्लोमेसी करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को कर दें और पाकिस्तान को इसका फिर जवाब देना पड़े. सो दिस इज़ व्हाट द केस इज़. आई मीन इट्स सो बैड. आपको अपने कुलभूषण यादव का कोई ख्याल नहीं है, आप उसके बारे में सीरियस ही नहीं है, आप उसके इशू के ऊपर बात करने के बारे में सीरियस ही नहीं है. अभी आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आप नहीं जाएंगे. उसकी वजह ये है कि आपको काउंसलर एक्सेस नहीं दी. आज की खबर ये है कि पाकिस्तान ने एकदम दोबारा से इंडिया को ये ऑफ़र किया है कि इफ़ यू वरंट हैप्पी येस्टरडे, गो ऑन, विल इनवाइट यू अगेन. क्योंकि 19 तारीख आखिरी तारीख बनती है रिव्यू पटिशन डालने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. तो उससे पहले जो रिव्यू पटिशन है वो डाली जा सकती है. तो उससे पहले पाकिस्तान दोबारा से मीटिंग करवाना चाहता है, काउंसलर एक्सेस दोबारा से देना चाहता है कुलभूषण यादव के साथ, ताकि ये जो कानूनी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से किया जा सके. दूसरी बात ये है कि इंडिया बज़िद है, वो ये कहता है कि हमें आप अपने लॉयर्स करने दें. भाई आपको क्यों लॉयर्स करने दें? पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मतलब कानून के मुताबिक ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ वही वकील अपीयर हो सकता है जिसके पास के यहाँ का प्रैक्टिस लाइसेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का. और ऑब्वियसली इंडियंस के पास वो प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं है. अब इस सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं कि वो हायर कर सकते हैं पाकिस्तान से कोई लॉयर जिसके पास के IHC का प्रैक्टिस लाइसेंस है, और उसके साथ अगर वो अपने वकील बिठाना चाहते हैं जो कि उसको असिस्ट करें, वो अपीयर नहीं हो सकते, वो असिस्ट करें. अपीयर वही बंदा होगा जिसके पास के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाइसेंस है. आई थिंक दिस इज़ अ प्रैक्टिस एवरीवेयर. तो अगर ये किस्सा है तो देन व्हाट दे कैन डू इज़, वो जो सतीश साल्वे हैं वो आ जाएं, बेशक वो यहाँ पे किसी वकील को करें और साथ में ये केस लड़ें और अपने उस वकील को असिस्टेंस दें कि इस तरीके से लड़े और ऐसे वो केस लड़ें. अदरवाइज़ देयर इज़ नो अदर वे. और मेरे ख़्याल में ये केस लड़ना ही नहीं चाहते. अब जब कि पाकिस्तान ने दोबारा से इनको काउंसलर एक्सेस दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसको अवेल करेंगे. उसकी वजह ये है कि जो इनके तर्ज़ अमल से लग रहा है वो नहीं चाहते कि कुलभूषण यादव जो है वो यहाँ से बच के निकले या उसका वो केस हाईलाइट हो या समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. अगली क्लिप की तरफ चलते हैं. यहाँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़, बल्कि एक फ़नी चीज़ का भी जिक्र करते चलें. मेजर गौरव आर्य बार बार ये कह रहे थे कि जो विटनेस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है किसी की कन्फेशनल, वो तो किसी भी तरीके से ली जा सकती है, तो राजा की भी ली जा सकती है. तो वो क्या स्टेटमेंट थी वो आपको मैं बताता हूँ. Confession like this, I can take Raja, I can put him in a room for 2 hours and Raja will claim that he is Parvez Musharraf. Give me 2 hours, Arnab. Just 2 hours. It has no value in court. It's only in monkey courts of Pakistan where it has. बेसिकली व्हाट हैपेंड कि मेजर गौरव आर्य ने ये कहा कि अगर आप मुझे राजा को दें तो मैं राजा को एक कमरे में रख के तो
तो थोड़े से वक्त में ये बाहर जब निकलेगा तो वो ये कहेगा कि मैं परवेज़ मुशर्रफ हूँ। वेल वो मुझे कहने में प्रॉब्लम नहीं है, इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर परवेज़ मुशर्रफ। तो अगर परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं तो आपको वो मार कुटाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ये डिमांड है तो आई वुड से कि मैं भी परवेज़ मुशर्रफ हूँ, मैं भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ हूँ, आई वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स डूइंग दिस। लेकिन साथ में ये है कि ये भी बताता चलूँ कि अगर एक कमरे की बात है ना कि आप और मैं ही अगर उधर होंगे तो फिर आगे आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन ये है कि इफ़ यू वर यू नो मेजर इन पास्ट, आई डोंट नो व्हाट्स योर सिचुएशन राइट नाउ, लेकिन ये है कि लेट मी अश्योर यू इफ़ दिस काइंड ऑफ टाइम कम्स कि जिसमें कि हम दोनों दुश्मन की हैसियत से कमरे में होंगे तो देन बी अश्योर्ड you would face a very ruthless enemy in shape of me. I do have a nice smile, I do have a nice attitude and everything, but when it comes to you know animosity, I won't disappoint you. तो इसीलिए मैंने उनसे ये कहा कि you wanna try तो ये I thought I should share it. और फिर उसके बाद ये एक बड़ा बुरा एक इवेंट हुआ इसी प्रोग्राम में, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से एक नए शख्स को लिया गया, नामालूम अफराद अक्सर वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई एम अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ पीपल जो कि ऐसे ही अपीयर हो जाते हैं विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनीथिंग। उसकी वजह यह है कि व्हेन वी आर फेसिंग इन इंटरनेशनल मीडिया तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जब तक हम लोग इनेबल नहीं हैं, जब तक हमारे पास कंटेंट नहीं है, जब तक हमारे पास कोई बात करने को नहीं है, जब तक हमारे पास कोई वैल्यूएबल और रिलायबल सोर्सेस के साथ हमारे पास कोई ख़बर नहीं है देने के लिए, तो उस वक्त तक हमें अपीयर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि विदाउट कंटेंट वी वुड लुक लाइक स्टूज। उनको शायद स्क्रीन नहीं मिल रही थी जो कि नए साहब गए थे, तो उन्होंने फिर बीच में ऐसी घटिया बातें करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान से गए हुए थे कि इवन आई गॉट अशेम्ड। और मैं यहाँ पे ये एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब हम लोग दूसरे मुल्क में अपीयर हो रहे होते हैं, लाइक मैं हो जाऊँ, अतर काज़मी हो जाएं, कमर चीमा हो जाएं, मोना आलम हो जाए, जितने भी हैं हम लोग जब अपीयर हो रहे होते हैं तो वो एज़ राजा फैसल, एज़ मोना आलम, एज़ कमर चीमा, एज़ अतर काज़मी, हम अपने वो जब हम कोई चीज़ करते हैं, कोई अच्छी करेंगे तब भी, और या कोई बुरी की करेंगे, बुरी चीज़ भी बोलेंगे तो तब भी हम लोग हमें ये नहीं कहेंगे कि ये फैसल ये चीज़ कह गया, मोना ये चीज़ कह गई, कमर ये चीज़ कह गया, या अथर ये चीज़ कह गया। वो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी ये चीज़ कह गया। सो वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन एट इंटरनेशनल लेवल। तो मेरे ख्याल में वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू बी एथिकल, वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और क्योंकि हमारे शोल्डर्स पे जो मुल्क का वक़ार है वो हमारे ऊपर उस वक़्त होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ करेंगे तो या कुछ भी बोलेंगे तो उससे हमारी सिर्फ बेइज्जती या हमारी सिर्फ इज़्ज़त नहीं है, उससे मुल्क की बेइज्जती और मुल्क की इज़्ज़त है। ये पाकिस्तानियत का सवाल है, ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द वाहिद का और एक ऐसे शख्स का जो कि रातों रात वहाँ पे कोई मशहूरी चाहता अपनी, ये इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों को पहली बात तो ये है कि जाना ही नहीं चाहिए। अगर ये जाते हैं तो तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। ये इनका ज़रा क्लिप सुन लीजिए। What is he saying? He said कि क्या कुलभूषण यादव पाकिस्तान में अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया था? One of the participants from Pakistan side, if he did use that word, I condemn it, sir. I condemn it, sir, and I honor your women, I honor your daughters, I honor your sisters, I honor everyone. And at the same time, I'm just saying that you may have any issues out here. इट वॉज़ अ वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर मी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा शख्स जो कि मेरे पाकिस्तान से ही उठ के वहाँ पे गया हुआ है और वो ऐसी बात कर रहा है जिसमें कि वो ये कह रहा है उनको कि
आई डोंट वांट टू इवन रिपीट, लेकिन ये कि मेजर गौरव आर्या ने ये रिपीट किया था, तो आई वांट टू रिपीट इट जस्ट बिकॉज ही डिड इट, कि कुलभूषण क्या बहन का रिश्ता लेके आया था पाकिस्तान में. दिस इज़ सो चीप. आई गॉट एम्बेरेस्ड ऑन दिस. आई वाज लिसनिंग टू इट एंड आई वाज एम्बेरेस्ड. तो जब मैं स्क्रीन पे आया तो आई कंडेम्ड इट एंड आई सेड कि ये जो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये कि बात की है, मैं उनको कंडेम करता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे आपको अश्योर करता हूँ कि आप इंडियंस जो हैं, उनकी बेटियाँ, उनकी बहनें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं. हम उनका एहतराम करते हैं. मैं फुली उनका एहतराम करता हूँ. और इस चीज़ को फिर देखें, जनरल जी.डी. बख्शी जो हैं उनके लिए एहतराम है. वो एक बहुत सीनियर एनालिस्ट और जनरल रहे हैं अपने मुल्क के. भले उनके जो बातें उनकी उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपने मुझे भी देखा होगा कि मैंने हमेशा तमीज़ के दायरे में रह के उनसे बात की है. उसकी वजह ये है कि बेशक वो अपने मुल्क के लिए लड़े, लेकिन ये है कि अपनी कौम के लिए वो लड़े और सारा किया, और वो एक दर्द रखते हैं अपनी कौम के लिए, तो ये इट शुड बी वैल्यूड. और साथ में ये है कि उनकी उम्र का भी लिहाज है. वो एक बहुत सीनियर बंदे हैं, तो उनका ये भी लिहाज होना चाहिए. और मेरे ख़्याल में तमीज़ के दायरे में हमेशा हमें रह के बात करनी चाहिए. अब आ जाएं सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप की तरफ. General Bakshi, you have always been a soldier's general. Do you remember Maqbool Hussain? He was imprisoned in India illegally for 40 years. For 40 years. When he came back, he hadn't had his tongue. It was cut off. Do you remember, sir? In 1965 war, he was captured by you. He was not enrolled. He was not registered as a POW. The 56. He was not registered as a POW. For 40 years. For 40 years he's been tortured. To death, half of them, and the other half of them are insane. No. Do you think that this man on the screen, does he look like someone who's been tortured? He's not tortured at all. Or no? You know it very well. He's not been tortured. And there has to be some end to it all. You know it equally He's well. not being tortured. 56 of our prisoners His mother never met him. gave back. Pakistan allowed 56 it. of our prisoners And now never gave Pakistan back. allowed After the them to 71 access as well. We Pakistan returned is allowing them to review petition in IHC, which is not being Because accepted their by India. ladies were crying. India is not accepting it. I don't know why they're not. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी हाईलाइट करने वाली कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के एक प्रिजनर वहाँ पे रखे गए थे इंडिया में. 1965 वॉर में सिपाही मकबूल हुसैन को कैप्चर किया गया. 65 वॉर में अमूमन क्या प्रैक्टिस होती है, जब कोई वॉर के दौरान ऐसे प्रिजन में जाता है तो उसको रजिस्टर किया जाता है एज अ POW जंगी कैदी. फिर उसको जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके तहत उनको ट्रीट किया जाता है. लेकिन ये यहाँ पे ये बड़ा डिफरेंट केस हुआ. उसमें ये हुआ कि उनको बिल्कुल भी POW डिक्लेयर नहीं किया गया. उनको इनिशियली क्या हुआ कि उनके ऊपर टॉर्चर होता रहा. वो भी ज़िद के पक्के थे. उनसे ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं. फिर उनको मारा जाता. फिर ये नोन फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर बात हुई है, और ये उनके प्रिजन के जो मुलाजमीन थे उनकी तरफ से भी ये बात की गई है. 1965 वॉर में इनको वहाँ पे कैप्चर किया गया और इम्प्रिजन रखा गया. फिर ये हुआ कि वो रोज़ जब उनको मारते थे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ और ये नहीं लगाते थे, तो फिर इनको ये एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने तंग आके इनकी ज़ुबान काट दी. ज़ुबान जब काटी तो वो ज़ुबान में से जो ज़ख़म बना उसमें से खून रसता था. तो वो रोज़ क्या करते थे, अपने मुंह में उंगली डाल के उस खून के साथ दीवारों पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते थे. मतलब वो शख्स थे जो कि अपनी ज़ुबान कटवा दी, कट मरने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने को तैयार ना हुए. हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहे. 2005 में उनको पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर से भेजा गया, आपको याद होगा. और जब वो यहाँ पे आए
तो उनको कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ अपना बैज नंबर याद था आर्मी का। और जब वो बैज नंबर याद था तो जब वो आए तो फिर उनको फिर सतारा जुर्रत से भी नवाजा गया। फिर साथ में ये है कि उनको ही इज़ बीन सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान बिकॉज नोबडी न्यू वेयर ही वाज। 40 साल तक इंडिया ने बगैर बताए रखा अपने पास, और ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुलभूषण के साथ अच्छा बर्ताव करें, जो कि अच्छा हो रहा है। पिछली दफ़ा माँ भी उससे मिल के गई है, बीवी भी उसकी मिल के गई है, और वो उसे वो देख भी गए हैं। वो ना तो लंगड़ा रहा है, वो बोल भी रहा है, वो हंस रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। अगर किसी बंदे पे टॉर्चर हो और वो इस तरह का बोल भी सके और सब कुछ, ऐसा नहीं होता। अगर उसने वो सब कुछ बता दिया है तो वो इस वजह से बताया शायद कि इंडिया ने, जब आपको याद होगा कि इंडिया ने इनिशियली कहा था कि हमारा कोई भी ऐसे बंदा नहीं पकड़ा गया, रॉ का कोई बंदा नहीं है, और उन्होंने डिसऑन किया। फिर साथ में ये है कि वक्त के साथ साथ जब इंसान तन्हाई में होता है तो उसको बहुत सी सोचें आती हैं। शायद उसको काफ़ी सारी सोचें ऐसी आईं जिसकी वजह से उसने ये शायद सोचा होगा कि इट्स बेटर टू टेल एवरीथिंग and let's put an end to this terrorism, because he was involved in terrorism, because he was involved, maybe he's been showed कि उसने जो चीज़ें की हैं उसकी वजह से क्या क्या हुआ है, कि कितनी औरतें जो हैं वो बेवा हुई हैं, कितने बच्चे यतीम हुए पाकिस्तान में, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में वो इन्वॉल्व था। शायद इन चीज़ों की वजह से कहीं उसने ये सोचा होगा, तो उसने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया और पाकिस्तान को सब कुछ सच सच बता दिया। और मेरे ख़्याल में शायद इसी की इंडिया को तकलीफ़ है और वो इसको बचाना नहीं चाहते। और जहाँ तक बात है कुलभूषण यादव की, तो उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं हो रहा। हाँ, अगर टॉर्चर की जब भी बात आएगी तो नाम सिर्फ एक ही आएगा, जिन्होंने कि टॉर्चर सहा और फिर उन्होंने उफ तक नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और वो थे सिपाही मकबूल हुसैन। जब तक पाकिस्तान की तारीख़ रहेगी उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया।